जय श्री कृष्णा। मंथरा ने केकई को खूब उल्टी पट्टी पड़ा दी है। केकई कोप का सब सामान सजाकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर आता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं। कोमल वाणी से कुशल क्षेम पहुँचते हैं। आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो। यह नाता अंत तक निभ जाए, नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है। परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ केकई के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। गोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, संपूर्ण राजा लोग जिनका रूप देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी पत्नी केकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। केकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहना है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया गया है। उस दुर्बुद्धि केकई को यह कुवेशता कैसी फैल रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो। हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं। वो उनके हाथ को झटक देती है। क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से मानो उन्हें देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं। दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा दशरथ होनहार के वश में होकर बार बार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है। किसके दो सिर हैं। यमराज किसको लेना चाहते हैं। कह, किस कंगाल को राजा कर दूं, किस राजा को देश निकाला दे दूं। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीके नर नारी तो चीज ही क्या है। तू तो मेरा स्वभाव जानती है। मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में है। यदि तुझे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले। अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका मन में विचार कर तो देख प्रिय, इस कुवेश को त्याग दे। यह सुनकर मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि केकई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। अपने जी में केकई को सूर्योदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल सास सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, मानो पका हुआ बाल तोड़ छू गया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिससे कहीं उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों के शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है।
फिर वह कपटयुक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते तो कभी कुछ नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। राजा ने हंसकर कहा, अच्छा, अब मैं तुम्हारा मर्म समझ गया। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने और वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरे भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वो प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, 2 के बदले 4 वर मांग लो। रघुकुल में सदा से यह रीति चली आई है, प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है? सत्य ही उत्तम सुकृतों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है। मनु जी ने भी यही कहा है। मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंस कर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी को पकड़ने के लिए ही कुल की आंखों पर की टोपी खोल दी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिलने की तरह के कई अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर, विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपट पड़ा हो। राजा का रंग उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद कर राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच रहा हो। हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया, विपत्ति की सुदृढ़ नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ, जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा? तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, या तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए, जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था यह चबेना ही मांग लेगी। राजा शिबी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही है। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले, सिर धुनकर लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा, इसने मुझे बड़े कुठौर मारा है, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, वह कुबरी मंथरा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। राजा ने देखा यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है। क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। आज की कथा यहीं विराम लेती है, शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।